स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस वीडियो में सिमिलर ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड सम्स हैं जो कि प्राइवेट बुक से हैं और ये सीबीएसई 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ताकि आपको और भी थोड़े नए कॉन्सेप्ट की जानकारी मिल जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सीबीएसई के पेपर्स में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं मैं वैसे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, इन फिगर डीई पैरेलल बीसी। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, नंबरिंग आप यहां पे 1 कर लो। ये ए बी सी ट्रायंगल है कंप्लीट, जिसमें डी ई पैरेलल गिवन है बी सी के। ये डी ई लाइन बी सी के पैरेलल गिवन है और बी ई और डी सी, बी ई और डी सी ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपस में एफ पॉइंट पे। ये पॉइंट एफ है। ठीक है, अब इसमें आपको रेशियो गिवन है। पहले मैं फिगर बताता हूँ, फिगर के बाद जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी एंड ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू 5:4, then area of triangle DFE upon area of triangle CFB। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो आपके पास एक तो ये दे रखा है कि डी ई पैरेलल बी सी है। ये दो लाइन पहले आपके पास पैरेलल है। ठीक है, अब जब ये पैरेलल है तो ये दो ट्रायंगल्स जो है ए डी ई और ए बी सी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर होंगे? पहले इसको सिमिलर करना है आपको। तो देखिए पहले ए ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इस दो ट्रायंगल में एंगल ए डी ई, ये एंगल ऊपर वाला और ये एंगल पूरा बी इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एंगल ए बी सी। दूसरा एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी बाय एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगी? ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके साइड्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मीन्स ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। बस हमें इसी से मतलब है, इसको यही पे हम इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं क्योंकि इस साइड का यूज हमें आगे सम्स में होना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो कौन सा प्रूव करना है? डी एफ ई और सी एफ बी, मतलब हमें इस दो ट्रायंगल में जाना है और इसकी एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का अपॉन में वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए अब हम इस दो ट्रायंगल में जाएंगे। ठीक है, तो इस दो ट्रायंगल में पहले तो आप ये लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल डी एफ ई एंड ट्रायंगल CFB। इस दो ट्रायंगल में पहले दोनों लाइन पैरेलल गिवन है
तो ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही दूसरा एंगल भी हो जाएगा और वर्टिकली भी हो जाएगा, तीन तीन एंगल यहाँ मिल रहे हैं आपके। तो एंगल यहाँ पे हो जाएगी EDF इक्वल टू एंगल FCB। ठीक है, एक ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल इसी तरह से आप ले लीजिए DEF, एंगल DEF ये एंगल हो गया इक्वल टू एंगल FBC। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी ये, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल DFE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसकी एरिया का रेशियो क्या हो जाएगी, कोरिस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो वही करना है यहां पे आपको। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB इक्वल टू हो जाएगी DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, अब DE और BC किसके इक्वल है, AD और AB के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल गिवन है। अब देखिए यहाँ पे AD और AB का जो कंडीशन है वो क्या है, पहले यहाँ पे AD गिवन है 5 और DB गिवन है 4। तो अगर हम पूरा AD और AB को ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 4 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो AD है उसका हो जाएगा आपका रेशियो 5 और जो AB है वो पूरा हो जाएगा 9 इसका स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 25/81, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो हमने जो AD अपॉन AB किया है उसकी वैल्यू आप यहाँ भी चाहो तो निकाल के पहले से आप रख सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। AD अपॉन DB है तो AD अपॉन AB भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर DB अपॉन AB भी हो जाएगा, वो क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको सॉल्व करना है वो कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग था तो हमने इसको ऐड करके AB कर लिया, तो AD और AB का रेशियो जो होगा 5/9, उसका स्क्वायर कर दो, उसकी एरिया आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आपका आ गया 25/81। अब इसी तरह का एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको अभी करा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन है आपका, उसमें है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल so that the area of triangle on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of triangles on the other two sides। मीन्स एक राइट ट्रायंगल है, उस पे तीनों साइड पे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ड्रॉ किया गया है। हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइपोटेनस पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है उसका जो एरिया होगा वो बाकी टू साइड्स के ऊपर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है उसके एरिया के सम के इक्वल होगा। ये हमें इसमें प्रूव करना है और ये भी आपके CBSE एग्जाम में पूछे गए सम्स हैं। तो चलिए पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो और एक हम राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी साइड्स गिवन नहीं है। पहले हम इसके ऊपर
इक्वेटर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी ये तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। नेम लिख लो यहाँ पे ए बी सी, ये हो जाएगी डी। फिर हम इस साइड के ऊपर भी एक इक्वेटर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा ई। और फिर हम इसके ऊपर भी इक्वेटर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा एफ। अब देखिए ये इक्वेटर ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है तीनों आपस में, और ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो इस राइट ट्रायंगल है उसमें से कोई दो साइड इक्वल है, ऐसा नहीं। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और तीनों के ऊपर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है और इसके कोई भी साइड इक्वल ना, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकते हैं, बट इसमें इक्वल है नहीं। ठीक है, तो हमें इक्वल लेने के लिए क्या करेंगे, साइड्स को हम लेट कर लेते हैं कुछ इसमें। तो लेट कर लीजिए पहले, लेट ए बी एक्स एंड बी सी बी वाई। अब हम ए बी और बी सी को एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। जब ए बी और बी सी को एक्स वाई लेट कर लेंगे तो ए सी क्या हो जाएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी क्या हो जाएगी आपका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। एच इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे आपका ए सी की साइड ये मिल गई। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए जब ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। इसे हमने जब y लेट किया है तो ये भी y और ये y हो जाएगी। ये जो डायगोनल आया अभी हमारा AC, ये आया है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तीनों साइड हो जाएगी। ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ पे एरिया के लिए दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर होंगे। ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये दोनों भी सिमिलर होंगे, यानी सारे साइड्स इसमें सिमिलर होंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से भी आप निकाल सकते हो, और वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया का फॉर्मूला होता है वहां से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इजी दोनों में से कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला आपको थोड़ा इजी लगेगा, हम उसी से कर लेते हैं। ठीक है, वैसे सिमिलरिटी से भी चाहेंगे तो सिमिलरिटी से भी वही, दोनों को फिर हमें एंगल से सिमिलर करना पड़ेगा, फिर साइड जो एरिया का रेशियो है कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रेशियो को करना पड़ेगा, तो उससे भी वो आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको इजी होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया के फॉर्मूले से। तो अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। ये हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल पे जो बना हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो एरिया होगा बाकी दो साइड्स पे जो बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके एरिया के सब के इक्वल होगा। अब ACF में इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या हो जाएगी, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ACF का साइड क्या हो जाएगी, AC का स्क्वायर। ऐसी ABD में हो जाएगी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका साइड आप AB ले लो, AB का स्क्वायर, प्लस BCE में क्या करेंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो जाएगी BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे √3/4 हम कॉमन कर लेंगे। AC आपका दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, ये इक्वल टू, अब यहाँ पे हम √3/4 को कॉमन कर लें, क्या बचेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब √3/4 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम आगे हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे AB है, AB आपके पास x गिवन है, x का स्क्वायर प्लस BC y गिवन है, y का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। ये दोनों आपका प्रूव हो गया कि जो सिमिलर ट्रायंगल जो हाइपोटेनस पे बनेगा इक्वेटर ट्रायंगल, वो बाकी दो साइड्स पे जो बनेगा इक्वेटर ट्रायंगल उसके एरिया के सबके इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रूव हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आप वो कंडीशन भी लगा सकते हैं जहां से कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का लग जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया का रेशियो होगा कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होती है, उस प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बारी बारी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, इसको सिमिलर करना पड़ेगा, फिर उसकी जो साइड्स का कंडीशन है वो पुट करना पड़ेगा। तो वो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको फॉर्मूले से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो इंपॉर्टेंट सम्स थे, जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड इंपॉर्टेंट सम्स था, वो मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में अच्छी तरह से आ रही हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है सभी को। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की किसी भी पॉइंट पे समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमारे पास कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको अच्छे तरह से पूरा करके आपको समझा के फिर आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो। थैंक यू ऑल।